हेलो दोस्तों, एसजीएम मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 5.3 का एक नंबर में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, चारों को अभी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर में पहले नंबर का क्वेश्चन पहले देखते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है एक AP 2,7,12 10 टर्म्स तक सम फाइंड करने के लिए बोल रहा है। 10 टर्म्स तक। तो पहले इसका गिवन डेटा निकाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 है, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 है और n इज इक्वल टू 10 है। 10 टर्म्स तक बोला है इसलिए n इज इक्वल टू 10 है। अब सिंपल SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN वाला फॉर्मूला अगर आपको नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए यहाँ देख के। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए सभी वैल्यूज पुट कर देते हैं। n की जगह 10 पुट कर देंगे और a की जगह 2 पुट करेंगे प्लस n की जगह फिर 10 पुट करेंगे -1 इंटू डी की जगह 5 पुट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 5। तो एक दो स्टेप और लेंगे। 5 इंटू यहाँ हो जाएगा कितना 4 प्लस 45। 5 इंटू 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 245। तो फाइनली SN बराबर 245 आंसर है एक नंबर का। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर में भी एक AP दिया हुआ है। इसमें बोल रहा है कि 12 टर्म्स तक इसका सम फाइंड कीजिए, मतलब 12 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर में आपको शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ लिखते हैं। यहाँ दिया हुआ है -37 -33 -29 12 टर्म्स तक। 12 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करना है, मतलब 12 पदों तक। पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू दिया हुआ है -37। उसके बाद d निकाल लेते हैं। d है -33 -37 बराबर हो जाएगा -33 प्लस 37 बराबर 4। आंसर नहीं, मतलब d इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब निकालते हैं n तो दिया हुआ है 12। यहाँ 12 टर्म्स तक बोला है तो n 12 दिया हुआ है, इसका मतलब फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे SN वाला। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह कितना रखेंगे 12/2। उसके बाद a की जगह -37 प्लस n-1, n की जगह फिर 12 -1 इंटू डी। डी की जगह रखेंगे 4। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है। यहाँ होगा 6, यहाँ होगा -74 प्लस 11 इंटू 4 11 इंटू 4 SN इज इक्वल टू 6 इंटू -74 प्लस 44। और एक स्टेप लेंगे और 2 स्टेप लेना पड़ेगा। 6 इंटू यहाँ इसको जोड़ देंगे, घटा देंगे -74 को, तो बचेगा -30। आंसर आ जाएगा -180। 30 चौक 180, 30 चौक 180
SN इज इक्वल टू -180। यही आंसर है। तो चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में भी एक AP दिया हुआ है, उस AP को पहले लिख लेते हैं। यहाँ AP है 0.6, 1.7, 2.8 से 100 टर्म्स तक। पहले इसका गिवन डेटा लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 0.6 है, D इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 इज इक्वल टू 1.1, और N इज इक्वल टू कितना है 100। SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब वैल्यूज सबसे पुट करेंगे। यहाँ 100 पुट करेंगे बाई 2 इंटू 2, A की जगह कितना देंगे 0.6 प्लस 100 माइनस 1, तो D की जगह कितना पुट करेंगे, D है 1.1। तो चलिए इसको अब सिर्फ सॉल्व करना है। n इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, यहाँ हो जाएगा 50, 1.2 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 108.9। फिर ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110.1। अब फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 5505। यही आंसर है। SN इज इक्वल टू 5505 आंसर है इसका। तो चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में भी एक AP दिया हुआ है। 11वां टर्म तक इसका सम फाइंड करना है, 11वां पदों तक इसको जोड़ना है। तो चलिए पहला टर्म क्या है 1/15, दूसरा है 1/12, तीसरा है 1/10। 11वां पद तक जोड़ना है, 11वां टर्म्स तक। चलिए इसका पहले गिवन डेटा निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू 1/15 है, D इज इक्वल टू कितना है 1/12 माइनस 1/15, अगला टर्म माइनस पिछला टर्म करके यहाँ LCM लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 4 इक्वल टू हो जाएगा 1/60। D इज इक्वल टू कितना आया 1/60, और N इज इक्वल टू कितना है 11। तो चलिए फॉर्मूला में बैठाते हैं। SN इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। यही फॉर्मूला में बैठाएंगे। N की जगह क्या है 11, 11/2 इंटू 2, A की जगह क्या रखेंगे 1/15 प्लस N की जगह 11 रख दें -1 इंटू D की जगह रखेंगे 1/60। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा 11/2, इसको तो बाहर ही रखेंगे, यहाँ 2/15 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 1/60, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 11/2, 2/15 प्लस हो जाएगा 1/6। अब फिर LCM लेंगे, अंदर LCM लेंगे। LCM में 30, 4 प्लस 5, तो 11/2 इंटू कितना हो जाएगा 9/30 इक्वल टू
99/60, 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 33/20। तो SN बराबर फाइनली कितना आया, 33/20। यही आंसर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो गया,